गुड मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण ऑल यू स्टूडेंट्स। मजा में छुपो। लेक्चर 16 और आज हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे sec x का, जो ऑलरेडी करके रखा है y इक्वल टू sec x ग्राफ। ठीक है, डिस्कशन हमारा ग्राफ का चल रहा था। y इक्वल टू sec x का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है बोर्ड पे और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। अब तक हमने साइन cos tan और cot के ग्राफ डिस्कस कर लिए हैं। चालू करते हैं आज नेक्स्ट ग्राफ sec x। ठीक है, चलो तो खास जो बातें बताना चाहता हूँ ध्यान से। पहले ये तुम्हारा x एक्सिस है और रेफरेंस पे ये मैंने जो लिया है वो y एक्सिस है। ठीक है, क्या बोलता हूँ, पहले स्मूथ कर्व होते हैं तो अगर मानो कि इसी को अगर कंसीडर करें और यहाँ पे लेके जाऊँ कि x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो यू गाइस नो दैट y 1 रहेगा। ठीक है, तो 0 यानी 1, तो ये पॉइंट है मेरा 0,1 और यहाँ से स्मूथ कर्व क्या करेगा अपना नेचर, तो मैं बता दो। देखो 0 से π/2 में बढ़ रहा है, तो अगर मान लो कि x में π/2 लेता हूँ तो देयरफॉर y नॉट डिफाइन ये बढ़ेगा। क्लियर है। दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ बढ़ रहा है, ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि cos इस क्वाड्रेंट में घटता है। cos फर्स्ट में क्या होता है, घटता है। cos 14 फर्स्ट और चौथे में, ठीक है ना। और दूसरे तीसरे में ग्राफ बहुत अच्छे से पता है, तो ये पहले क्वाड्रेंट में बढ़ता है। अब देखो मानो कि अगर हम इसको ये वैल्यू में यहाँ ली होगी तो उस अकॉर्डिंग ये वैल्यू तो देगा अपनी। क्या, जैसे मानो कि आपने π/4 डाला तो π/4 पे √2 है, फिर π/3 डाला, π/6 डाला, तो कंटिन्यूअस वैल्यू क्या देगा, तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे मेरा कहने का मतलब क्या है कि 1 है, फिर 1 से आगे जाओगे तो √2 आएगी, √2 से आगे जाओगे तो 2 आएगी, लाइक दैट। 1/2 भी आएगी तो 3 आएगी, तो 2/2 3 आएगी बीच में, बड़ी वैल्यू से बढ़ती जाएगी और फिर इंफिनिटी जाएगी। कब, जब π/2 तो ऊपर जाएगी मैक्सिमम। सेकंड क्वाड्रेंट है ये, π/2 से ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में भी अगेन देखो कि इंक्रीज हो रहा है ये फंक्शन। सपोज यू विल टेक, क्योंकि cos का ग्राफ ड्रॉ करो बीच में, इसलिए cos का ग्राफ, cos ऐसे आता है ना, घटा फिर बढ़ा, तीसरे चौथे में बढ़ रहा है। cos 34 होता है तो ये पहले दूसरे में बढ़ेगा, उसका उल्टा है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में इंक्रीज होगा। फिर देखो पाई पे क्या होगा, पाई पे -1 आएगा, तो ये जो पॉइंट है, ये जो हाइट है यहाँ पे, ये 0,1, तो ये जो हाइट है ये तुम्हारा रहेगा 0,-1, विच इज योर हाइट विच इंडिकेट्स यू 0,-1। ठीक है, विच इंडिकेट्स यू 0,-1। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें ये बात पता चलेगी कि यहाँ बढ़ा, फिर अभी यहाँ से घटेगा, इस क्वाड्रेंट में डाउन जाएगा। पाई से लेके अगर हम कंसीडर करें 3/2 इस क्वाड्रेंट में घट रहा है, मान सके 3/2 से 2/2 यहाँ भी घटेगा। ठीक है, 2π पे 1 रहेगा यहाँ, तो एक पॉइंट तुम्हारा 0,1 है, यहाँ पे 2π पे 1 रहेगा, तो तुम्हारा पॉइंट है। क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब ये ध्यान रखो, ये ग्राफ का पैटर्न ऐसा रहेगा। क्या करेगा, देखो -π/2 से π/2 में एक साइकिल आएगी, ठीक है, फिर क्या करेगी, π/2 से 3/2 में पूरी साइकिल नीचे जाएगी, क्योंकि वहां नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि मैं बताऊं कि ऑल STC के अकॉर्डिंग देखो, ऑल S T और C, तो मेरा कहने का क्या टोन है, समझना कि अगर आपने ये पाई से 3/2, तो ये आपका पहला क्वाड्रेंट पे, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव, और वंस अगेन देखो फोर्थ में ऊपर देखो, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आया है, तो पहले में पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड में नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन पॉजिटिव। और इस समय एक इंफॉर्मेशन ये भी मिली, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि यहाँ बढ़ता है, इंक्रीज हो रहा है, पहले में बढ़ रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में भी बढ़ रहा है, थर्ड में घट रहा है, ठीक है, और फोर्थ में भी डिक्रीज हो रहा है, cos से उल्टा। तो मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग, थर्ड एंड फोर्थ में डिक्रीजिंग, cos से उल्टा। cos तीसरे चौथे में बढ़ता है, cos तीसरे और चौथे में बढ़ता है, जबकि ये घटता है, इंक्रीजिंग सेक। बरोबर, ये पहले प्रॉपर्टी हमें मिल गई और ग्राफ मैंने जो ड्रॉ किया है वो तुम्हें समझ आया होगा। अब देखो हमारे यहाँ जो काम की इंफॉर्मेशन है उस पर अगर हम चाय पे चर्चा आओ, तो सबसे बड़ी बात और सबसे काम की बात वही बात कि डोमेन क्या होता है, डोमेन। तो दिस sec x कैन बी रिटन एज व्हाट, 1/cos x। तो अभी वही बात कि cos 0 कब नहीं होगा, cos 0
कब नहीं होगा वो हमें देखना है। तो 0 नहीं होगा वो वैल्यू होती है 2k + 1 पाई/2, 0 जहां होता है तो हमारा डोमेन क्या रहेगा, r - 2k + 1 पाई/2 k बिलोंग्स टू z, r - 2k + 1 पाई/2 k बिलोंग्स टू z, वो तुम्हारा डोमेन है। जो मैंने इस r - 2k + 1 पाई/2 ये वैल्यूज जहां डिफाइन नहीं होने वाला, तो जैसे sec का डोमेन और tan का डोमेन सेम होगा क्योंकि tan sin बाय cos और sec भी sin बाय cos, ठीक है। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूं, सुनना। अगर आप रेंज में जाओ तो रेंज बहुत काम की है और इसको समझना है कि sec x इज रिटन एज व्हाट 1 cos x, ठीक है। sec x इज रिटन एज 1 cos x, सो वंस यू विल टेक cos x इट विल बी 1 sec x, ठीक है, इट विल बी 1 sec x। अब ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं कि आपको पता है -1 ≤ cos x ≤ 1, हां इसके दो पार्ट पढ़ो तो -1 ≤ cos x अगर मान लो तो इसका मतलब है -1 = 1 sec x, तो अगर sec x को सब्जेक्ट बनाओ तो ये -1 से छोटा है तो ये -1 से बड़ा आ जाएगा, -1 से बड़ा। और पैरेलल अगर लिखूं कि cos x ≤ 1 है तो 1 sec x ≤ 1, देयरफॉर उल्टा करो तो sec x > 1, यानी अगर नंबर लाइन पकड़ो तो -1 से 1 इसमें cos है, इसमें क्या है -1 से 1 में cos है, यहाँ पे cos है, ठीक है। तो sec लोगों तो यहाँ से जंप कर देगा, ये sec x है, ये जंप कर देगा और -1 पे यहाँ पे जंप कर देगा ऐसे sec x, यानी क्या उल्टा रहेगा रेंज उल्टा रहेगा। ये डेटा अपनी में कंपलसरी नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वी हैव अबाउट द sec। डोमेन इज सेम, डोमेन क्या रहेगा, tan का जो डोमेन होगा वही, ठीक है। बट रेंज के बारे में जो कथा लिखी गई क्या sec 1 से बड़ा और -1 से, ये लोचा मारा है बहुत खतरनाक, छोटा, -1 या उससे छोटा, सॉरी 1 या उससे बड़ा और -1 या उससे छोटा। तो इसको ढंग से लिखूं तो sec को कैसे लिखते हैं, तो रेंज ऑफ sec x, वेरी इंपॉर्टेंट sec x is belongs to -infinity to -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसका क्या मतलब है कि sec x, ये जो है sec x, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो sec x की वैल्यू है वो तुम्हारी नंबर लाइन पे 1 या उससे बड़ा, यानी sec x greater or equal to 1, मतलब कि और उल्टा लिखे तो -1 और sec x greater or equal to 1, यानी -1 या उससे छोटा और 1 या उससे बड़ा, -1 या उससे छोटा और 1 या उससे बड़ा। क्लियर है? तो sec x बहुत अच्छे से क्लियर है कि -1 या उससे छोटा और 1 या उससे बड़ा। और नंबर लाइन पे वही बात होगी कि इसकी रेंज ये रहेगी। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि अगर -1 और इसको दूसरे टर्म में ऐसे भी लिखते हैं r -1 से 1, r की सारी वैल्यू जिसमें से ओपन इंटरवल -1 और 1 हमें लेना है, -1 और 1 हमें लेना है, बाकी की वैल्यू में निकालनी है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं और करके बहुत सारी जगह, तो कंफ्यूज मत रहना, ये भी उसका रेंज है। तो क्या होगा, -1 से इंफिनिटी, 1 से बड़ा और -1 से छोटा, 1 या उससे बड़ा और -1 या उससे छोटा। फिर एक बार और देखो, जैसे these are the points of discontinuity, these are the points of discontinuity, तो वही बात कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है, π/2, 3π/2, 5π/2, ठीक है। तो वो भी एक बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि sec अगेन tan जहाँ डिफाइन नहीं होता, वैसे ही sec x डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे, π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे -π/2, -3π/2 एंड सो ऑन, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है क्योंकि ग्राफ वहां ब्रेक होता है, डिसकंटिन्यूटी बनता है। और बाकी तुम देखो ध्यान से कि ये पूरा जो अंदर का पार्ट है, ये वाला, इन सब पे वो कंटीन्यूअस है, एवरीवेयर कंटीन्यूअस इनसाइड है। तो उसके डोमेन की जो बात थी कि डोमेन के जो पॉइंट्स है जो हमने ऑलरेडी निकाल के रखे, दिस आर कैंसल्ड फ्रॉम द डोमेन, तो यहाँ पे वो डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे वो ग्राफ ब्रेक होता है, बराबर। तो डोमेन पता चला, रेंज पता चला, कहाँ कंटीन्यूअस होता है वो पता चला। सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले दूसरे में बढ़ेगा, तीसरे चौथे में घटेगा। अब जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन मुझे यहाँ करनी है वो ध्यान से देख लो क्या। तो मेरा कहने का जो एक बात है कि इस ग्राफ की जो सबसे बड़ी बात है उसमें उसके पीरियड की बात करें तो अगर मैं यहाँ से अगर चालू करूँ 0 से सपोज, तो देखो ये एक साइकिल ऐसे गई, फिर ये साइकिल एक ऐसे आई, एक साइकिल ऐसे आई,
और ये साइकिल ऐसे गया। अब देखो ये साइकिल यहाँ से फिर से चल रही है आधे से, देखो ये घास, ये साइकिल फिर से यहाँ से चल रही है, ये फिर एक साइकिल यहाँ आएगी ऐसे, फिर एक साइकिल ऊपर जाएगी ऐसे। तो ये भी क्या करता है अपने आपको, देखो आधा साइकिल यहाँ गया, फिर ये साइकिल यहाँ आएगा, सॉरी मैंने थोड़ा ऊपर ले लिया, आई एम सॉरी फॉर इट, ऐसे, ठीक है। ये साइकिल और एक नीचे आएगी, फिर ये साइकिल और ऊपर जाएगी ऐसे। तो इसका क्या मतलब है कि sec x इज अगेन पीरियोडिक, sec x is periodic with the period 2 pi. sec भी periodic होता है with the period 2 pi. sec is also the periodic function with the period 2 pi. तो ये उसकी इंफॉर्मेशन है, ग्राफ एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, और गिवन है तो बहुत अच्छा है, देखना एनसीईआरटी बोल के sec x का ग्राफ ड्रॉ करना, sec x की प्रॉपर्टी में उसका डोमेन और रेंज खास याद रखना। वैसे रेंज को तो कुछ क्वेश्चन करवाने की तरह पूरे डोमेन 2 के r - 2 + 1/2, रेंज है -1 और 1 से इंफिनिटी, और sec पीरियोडिक होता है 2 पाई, पॉइंट से डिस्कंटिन्यूटी पहले दूसरे में बढ़ता है, तीसरे चौथे में घटता है। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, खास जो टास्क मैं यहां से तुम्हें देने वाला हूं, द वर्क व्हिच आई विल नॉट कवर्ड इनसाइड द क्लास इज व्हाट, एक ग्राफ 4-5 ग्राफ ड्रॉ की है, उसमें से एक ग्राफ आज एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क, उसको मैं थोड़ा ओरल डिस्कस यहां कर लेने वाला हूं कि y = cosec x का ग्राफ, ये तुम्हें होमवर्क में ड्रॉ करना है, ड्रॉ, ठीक है। बातें वही है, पीरियोडिक है, 2 पाई पे पीरियोडिक है, डोमेन क्या रहेगा, बात अगर करता हूं उसकी डोमेन, तो ये 1/sin होता है, तो ये भी क्या रहेगा r - a पाई, किसका था ऐसा, तो ये बोलो ना ऐसा किसका था, r - a पाई के बिलोंग्स टू z, किसका था, cosec x है 1/sin, तो कॉट का था डोमेन, और रेंज की वही कथा, रेंज की कथा क्या आएगी, तो देखो cosec x इज इक्वल टू 1/sin x, तो -1 से sin x, और sin x इज रेजो इक्वल टू 1। अब यहाँ में अगर मानो ऐसा लिखूं 1/cosec x, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, बोलो cosec x रेजो इक्वल टू -1, और यहाँ क्या मिलेगा 1/cosec x which is रेजो इक्वल टू 1, तो आई कैन से cosec x ग्रेटर इक्वल टू 1, या 1 है उससे बड़ा और -1 है उससे छोटा, मालूम पड़ा, तो वही बात है, रेंज इसकी भी वही आएगी, क्या कि cosec x is belongs to -∞ to -1 union 1 to infinity, -∞ से -1 क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी, समझा छुरा, ख्याल आ रहा है। वही बात इसको दूसरे तरीके से अगर और करके लिखना हो तो r - -1 से 1, ठीक है, बहुत सिंपल डेटा था, बहुत सिंपल कंसेप्ट था कि cosec की रहेगी -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी। बात क्या याद रखोगे तुम कि डोमेन ये रहता है r - k पाई जो कॉट के अकॉर्डिंग है, और रेंज sec और cosec की दोनों की सेम रहेगी। अगेन इसी में भी वही होगा कि cosec x इज आल्सो द पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक विद पीरियड 2 पाई, और देखो मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करूं, सिंपल साइन का ग्राफ ऐसा था, तो देखो यहाँ बढ़ा, पहले में बढ़ा, यहाँ घटा, यहाँ घटा, तो क्या होगा cosec x, पहले में फर्स्ट में डिक्रीज क्योंकि ये बढ़ रहा है, फिर ये दूसरे और तीसरे में घट रहा है और चौथे में बढ़ रहा है, तो पहले और चौथे में ये घटेगा, और cosec x सेकेंड एंड थर्ड में क्या करेगा, बढ़ेगा, उल्टा रहेगा, बराबर। ग्राफ घर से ड्रॉ कर रहा है, वही जो अभी हमने डिजाइन किया था ना वैसे ही आएगा, खाली थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, यही डिजाइन आने वाला है, ग्राफ का शेप यही आने वाला है, बट शेप थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, जैसे पहले यहाँ π/2 पे 0 होता था, तो ये पाई पे हो जाएगा यहाँ पे लाइक दैट, तो ये थोड़ा ऐसा रहेगा, बस इतना ध्यान रखना, ख्याल रखना, बाकी इस ग्राफ के अंदर कुछ नहीं है, सिंपल है, क्लियर है, क्लियर है। तो आ गया होगा। अब देखो मैं थोड़ा क्वेश्चन यहाँ बताना चाहता हूँ, वो देखते हैं, बरोबर। ठीक है, चलो अब देखो मैं कुछ रेंज के क्वेश्चन sec x और cosec x के बता देता हूँ, कि खास करके मानो कि फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला क्वेश्चन है मेरा 2 sec x + 3, दूसरा मेरा है 4 cosec x - 7, तीसरा है मेरा
-4 sec x और चौथा है मेरा -8 cosec x। ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से, तो पहले ये मैं रेंज निकालूं इसकी, तो मुझे पता है कि sec x लेस और इक्वल टू -1 और sec x ग्रेटर इक्वल टू 1। देखो मैं खास बताऊं, sec x कभी 0 नहीं होता, -1 से 1 के बीच में कोई बोले कि भाई sec x 1/2, तो ऐसा x का वैल्यू नहीं होता कभी, x नॉट पॉसिबल, सॉरी नॉट इक्वल टू 0 नहीं, x नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई sec नहीं मिल जाएगा। sec x बोलता है कि 0, तो x नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई x ही नहीं मिल सकता कि जो, क्योंकि -1 और 1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू आती नहीं, मिनिमम 1 पकड़ता है। अब देखो यार 2 मल्टीप्लाई किया तो दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई करो, तो ये रहेगा 2 sec x, तो ये -2 और ये रहेगा 2 sec x, ये रहेगा ग्रेटर इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसमें 3 ऐड करो तो यहाँ 2 sec x प्लस 3, ये -2 प्लस 3 और ये 2 sec x प्लस 5। क्लियर है? तो देखो सुनो सुनो सुनो, ये 1, ठीक है, और ये क्या रहेगा ग्रेटर इक्वल टू 5। क्लियर है? तो इस ये पर्टिकुलर उसकी रेंज क्या आई, -इंफिनिटी से क्लोज 1 यूनियन 5 से इंफिनिटी। निकालना आएगा भाई, निकालना आएगा, इस तरीके से करने का। कोई डाउट है? बहुत सिंपल है। अब देखो दूसरा ही क्वेश्चन करता हूं जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बिल्ड है। कैसे? तो सुनो, अगर मान दोनों ये रहते 4 cosec x - 7, 4 cosec x - 7, तो मैं क्या बोलूंगा कि cosec x लेस और इक्वल टू -1 और cosec x ग्रेटर इक्वल टू 1। Once you will multiply by 4, क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 4, -7, तो -4 - 7 और 4 cosec x 4 + 7, तो ये क्या रहेगा -11 और ये रहेगा +11। तो क्या कंक्लूजन मिला, क्या कंक्लूजन मिला, -7 करना था, तो सॉरी यहाँ -7 करूंगा तो ये मिलेगा -3, सॉरी यहाँ माय मिस्टेक। तो क्या कंक्लूजन मिला, -इंफिनिटी से -11 यूनियन क्लोज इंटरवल -3 से इंफिनिटी। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, r -11 और -3 समझे क्या छोड़ो, आने आने एम લઈ લેવાના પણ ઉપર આપી દેવાના એટલે ક્યू। ક્લિયર છે? મગજમાં જાય છે? એ जा रहा है ना? हाँ, सुनते रहना, समझते रहना, कुछ इतना ऑकवर्ड नहीं है, लल्लाप है, कोई बड़ी बात नहीं। एक और -4 sec x, तो वैसे भी पता है कि sec x लेस देन इक्वल टू -1 या sec x ग्रेटर इक्वल टू 1। अब -4 से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी रिवर्स, बात वही बनी, -इंफिनिटी से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी। ठीक है, -इंफिनिटी से -4 और -इंफिनिटी से +4 से इंफिनिटी। अगर -8 था, अगर मानो ना cosec x, तो क्या होता, -8 मल्टीप्लाई करता फॉर एग्जांपल, यहाँ में cosec लिखता, यहाँ में cosec लिखता, और ये -8 मल्टीप्लाई करता तो इट शुड बी +8 and it should be -8, तो क्या होता 8 से इंफिनिटी और -8। सॉरी माय मार्कर स्लिप जस्ट इन फ्रॉम माय हैंड, सॉरी फॉर दैट। -इंफिनिटी से -8 और +8 से इंफिनिटी, तो इस तरीके से रेंज निकाल सकते हो सेक और कॉसेक के डेटा। अगर तुम्हें क्वेश्चन में हुआ, एक दो क्वेश्चन और इसमें थोड़ा देख लेते हैं। जैसे मानो किसी ने बोला कि sec² x + 3, तो देखो sec² x मतलब क्या, वैसे तो ये पता है कि sec x लेस और इक्वल टू -1 और sec x ग्रेटर इक्वल टू 1, बट यहाँ स्क्वायर आया या ऐसा कोई भी पावर, कोई क्वेश्चन में ऐसा पूछता है sec⁴ + 9, तो ऐसा कोई भी इवन पावर 2 4 6 8 10, तो वैसे ये माइनस वाला वैल्यू छोड़ देगा और फिर ये 1 है मिनिमम 1, तो sec² की मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी 1। वैसे मैंने बताया था कि स्क्वायर मिनिमम 0 लेता है, बट sec तो 0 ले ही नहीं सकता, इसलिए उसकी जो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू वहां से वो जंप करेगा। मतलब यहाँ 1 होता तो 1 से जंप करता, 2 होता तो 4 हो जाता, 3 होता तो 9 हो जाता, लाइक दैट। समझे छोकरा? तो मिनिमम 1 लेगा, तो ये एक तो नोट करो पहले ये स्टेप। अब कितना ऐड करो 3, तो 4,
खत्म। तो इसकी क्या रेंज रहेगी? क्लियर છે આપણે સમજ્યા છે છોકરાઓ? આ છે શું થાય sec raised to 4x greater than 1 plus 9 આવડે? क्लियर છે? कोई डाउट है? जैसे मान लो ऐसा किया cos x square x plus 3 या plus 5, ठीक है? तो ये क्या रहेगा? ग्रेटर को 1 रहेगा, ग्रेटर को 1 रहेगा और 5 ऐड कर देगा अब इसमें, तो ये मिनिमम 6 रहेगा। तो इसका रेंज क्या रहेगा? 6 से इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव को भी जा ही नहीं सकता, सो इट विल टेक ओनली पॉजिटिव्स। बट अगर मानो किसी ने ऐसा लिखा हो कि cos x स्क्वायर x प्लस 8, तो पहले तो क्या होता है cos x स्क्वायर x ग्रेटर को 1 और माइनस मल्टीप्लाई करो, तो ये लेजर को जो -1 और फिर प्लस 8 करो, तो -1 प्लस 8 यानी लेजर को जो 7। तो ये जो क्वेश्चन है उसकी रेंज फिर ऐसे आएगी माइनस इन्फिनिटी से क्लोज 7। छोकराओ समझाय છે? खबर पड़े છે? एक क्वेश्चन और नेगेटिव वाला लेता हूँ, फिर टाइम के अकॉर्डिंग थोड़े क्वेश्चन भी लेता हूँ, घर से ट्राई करना, ठीक है? और मेहरबानी करके देख लेना कि कैसे कर रहा हूँ। किसी ने बोला -1/2 sec स्क्वायर x प्लस 3/4, तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि sec स्क्वायर x होता है ग्रेटर देन कुछ, अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वालिटी चेंज होगी। अरे माइनस से मल्टीप्लाई करो छोकराओ तो असमता बदलाय, એટલે -1/2 થી मल्टीप्लाई करूं तो आम થાય -1/2, હવે 3/4 ऐड करो, ठीक है? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये रहेगा 1/4, ठीक है? 4 -4 और 6 2/8 1/4। तो ये क्या रेंज है इसकी? ये जो क्वेश्चन था ये बिलोंग्स टू क्या रहेगा? माइनस इन्फिनिटी से क्लोज इंटरवल 1/4, माइनस इन्फिनिटी से क्लोज इंटरवल 1/4। तो खबर पड़ती है सब केवी करो छो। क्वेश्चन में एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क दे रहा हूँ, मेहरबानी करके जो क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूँ मुझे व्हाट्सएप करके ये मत लिखना कि सर इसको वेरीफाई करो, फुल कॉन्फिडेंस ला। बहुत लोग भेजते हैं कि सर प्लीज वेरीफाई द आंसर्स। तुम्हें नहीं आया तो सिखाना मेरी फर्ज है, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर वेरीफाई करना मेरी फर्ज है, ना नहीं बोल रहा हूँ। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप करोगे तो कैसे आएगा भाई? हम जाएगा छोकरा, मेहरबानी करो थोड़ी होमवर्क। चल टेक 1/2 sec स्क्वायर x प्लस 9/4 माइनस 3/4 cos x स्क्वायर x प्लस 8 -2 sec x प्लस 3/4 प्लस 8 cosec x माइनस 9/10, ठीक है? और 1/2 आ गए 7/2 cosec x प्लस 3। इनके रेंज निकालना है, इनके रेंज निकालना है, ठीक है? तो देखो 16 लेक्चर हमारे पहले ट्रिको के खत्म हो गए। अब देखो इसके बाद जो हमारा ट्रिको अब चालू होगा विच इज बेस्ड ऑन कंप्लीट आइडेंटिटी एंड न्यू ट्रिको। यहाँ से पूरा नया चालू होगा, एकदम वैसे चालू ही है न्यू, बट बहुत जबरदस्त करके फॉर्मूला पर घुमाऊंगा, हैवी लोड पड़ेगा अगर नहीं ध्यान रखेगा। तो मेहरबानी करके आज तक का जितना डेटा है और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 3.1 और 2 तो ऑलरेडी होमवर्क में, बट फिर भी फिर से रिकॉल कर रहा हूँ कि खत्म कर देना। और ग्राफ तक हमारा डेटा आज खत्म हुआ, यहाँ तक रखता हूँ। जो भी काम देता हूँ उसको करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, एंजॉय करो, और टेस्ट में मार्क्स जो आते हैं उसके पीछे भी भागा भागी मत मचाओ, जितना होता है तो करो, धीमे धीमे ग्रिप पकड़ो, ठीक है? चलो बाय, थैंक यू, टेक केयर।